कितना कौन सा लेक्चर है? लेकिन 6 एक इनका रिक्वायरमेंट है। एक्सरसाइज कौन सा था ये? 9। एक्सरसाइज 9 का क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल द रिजल्टेंट pH व्हेन 20 ml ऑफ एन aqueous solution ऑफ HCl which pH equal to 2 is mixed with 300 ml aqueous solution of NaOH which pH is 12। HCl का pH दिया हुआ है, तो HCl का pH का मतलब H प्लस का कौन, इस सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है 2 ना, तो यहाँ से H प्लस का अमाउंट निकल जाएगा 10 to the power -2। कितना रहेगा? देखिए तो एवरीवन, मैंने सही लिखा? ओके, मतलब मोलरिटी यहाँ HCl का मोलरिटी, यहाँ से H प्लस का मोलरिटी पता चल गया। तो HCl का मोलरिटी यहाँ पे हो गया, मोलरिटी ऑफ HCl जितना H प्लस का रहेगा उतना ही HCl का रहेगा 10 to the power -2m। सिमिलरली NaOH का है NaOH बट दिया हुआ है इसका pH, राइट? कितना? 12। तो मुझे तो इसका POH चाहिए ना। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी जानने के लिए जितना OH माइनस का रहेगा उतना ही NaOH का रहेगा, राइट? तो pH 12 दिया हुआ है तो यहाँ से POH निकल जाएगा। अब जिनका डाउट है वो हाँ ना बोलते रहिए, तभी मुझे लगेगा कि आप समझ पा रहे हो। तो pH कितना हो जाएगा? POH कितना हो जाएगा? 2। तो क्या यहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा 10 to the power -2। इसका मतलब NaOH का भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया 10 to the power -2। अब यहाँ पे है दोनों को मिक्स कर रहे हैं, HCl प्लस NaOH combined together gives what? NaCl प्लस वाटर, राइट? और HCl का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था? वॉल्यूम था 200। अब मोलरिटी कितना था? 10 to the power -2। और इसका वॉल्यूम कितना था? 300 ना। अब मोलरिटी 10 to the power -2, तो भाई नंबर ऑफ मिलीमोल कितना होगा? तो दिस इंटू दिस इक्वल टू व्हाट? मिलीमोल। कितना मिलीमोल? 2 मिलीमोल। और इसका कितना मिलीमोल? 3 मिलीमोल। तो बोलिए एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? इसका कितना मोल बचेगा? 1 मिलीमोल, करेक्ट? अब बाकी इसका कितना बनेगा? 2 मिलीमोल। इससे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब बताइए, व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, तो आपके सॉल्यूशन में तो सिर्फ NaOH है और उसका 1 मिलीमोल है, राइट? तो क्या मोलरिटी ऑफ NaOH निकाल पाएंगे? सर मोलरिटी ऑफ NaOH हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल और डिवाइड, ऊपर में मिलीमोल तो नीचे में वॉल्यूम रहेगा ml में। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? 500, राइट? तो 1/500। तो आपको निकालना क्या है? pH। तो क्या यहाँ से POH निकाल पाएंगे? log 1/500, सॉरी यही रहेगा ना? मतलब log 500, करेक्ट? अब 500 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1000/2, थोड़ा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो log 1000 और माइनस log 2 कितना? 3 ना? 3 माइनस log 2, करेक्ट? ये हो गया POH। तो क्या pH के लिए इतना कर सकते हैं? 14 माइनस 3 माइनस log 2, हाउ मच? 11 और प्लस log 2, मतलब 11 और log 2 का वैल्यू 0.301। यही तो आंसर रहेगा pH। तो जिनका भी प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम?
अभी समझ में आ गया है एवरीवन? ठीक है। इसको हटाएं, एक बार देख लीजिए सब लोग। इसको हटा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन देने से एक फ़ायदा होता है कि ना, कि किसी क्वेश्चन सेट जो सेट करते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट भी या कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी इनडायरेक्टली कवर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करेंगे या मैं एक बार दिखा दूँ? यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन विच रिजल्ट फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ 50 ml ऑफ 0.3 MHCl विथ। हाँ निरंजन, एक क्वेश्चन तो बना सकते हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? NH4Cl अब प्लस H2O। बोलिए HCl का कितना मिलीमोल? 0.3, तो कितना हो जाएगा? 1.5 और NH4OH का कितना? 2। तो भाई ये रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो जब व्हेन रिएक्शन ओवर तो इसका एक खत्म हो जाएगा, इसका बचेगा 0.5, करेक्ट। इसका कितना बनेगा? 1.5। यस, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, करेक्ट। तो ये बन गया बेसिक बफर। तो इसमें फार्मूला चलेगा बेसिक बफर का, POH। बेसिक बफर का फार्मूला क्या था सर? POH इक्वल टू PKB। हाफ नहीं था शायद बफर वाला में, हाफ था क्या? एक बार देखिए तो। PKB a log concentration of salt by base। और PKB का तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है PKB का, नहीं 4.74 होता है कुछ, राइट। अब प्लस लॉग आपके पास सॉल्ट का कितना मोल मिलीमोल है? 1.5 बाई, और टोटल वॉल्यूम कितना? 100 ml हो गया ना। और इसका कितना बचा हुआ है? 0.5 बाई 100, लेकिन 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। तो 4.74 अब प्लस कितना? log 3 का वैल्यू कितना होता है एवरीवन? 4.74 प्लस 0.477, तो 4.74 एंड 0.477 5.217। तो ये है POH, बट पूछा गया है pH ना, तो pH इक्वल टू 14 माइनस 5.217, हाउ मच? मोटा मोटी तो आंसर आ तो गया। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बढ़िया बात है। मतलब परफेक्टली नीट का एटलीस्ट लेवल को डिजर्व करता है कि मतलब आपको बफर बना के नहीं दिए हैं, बफर सोचना है खुद से, राइट। यू हैव टू डिसाइड कि दिस इज द सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बेसिक बफर, करेक्ट ना। इसको हटाएं, बाकी कंप्रिहेंशन वाला पार्ट को आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा क्लास में, जैसे इन करेंगे सॉल्व कर दूंगा, राइट। देखिए बिना ट्राई किए हुए क्वेश्चन मत पूछिए,
अच्छा, क्लास असाइनमेंट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई कीजिए कम से कम, कि जो बात मैं सोच रहा हूँ वही बात अगर आप सोच बनाएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। मेरा काम था थ्योरी को बहुत तरीके से सिस्टमेटिक में कर दिया, अब आयनिक में आपको एक मोटा मोटी मोमेंटम मिल गया है, यहाँ से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए लिखिए, केस ऑफ बिग पॉलीबेसिक एसिड। बिग सबसे पहले पॉलीबेसिक एसिड का मतलब वहाँ पे ओनली 1H प्लस है एसिडिक हाइड्रोजन है या मोर देन वन? मोर देन वन है, राइट। लिखिए, ए पॉलीबेसिक एसिड ऑलवेज डिसोसिएट, ए पॉलीबेसिक एसिड ऑलवेज डिसोसिएट in a stepwise manner. A polybasic acid always dissociate in a stepwise manner. It means one proton at a time. It means one proton at a time. अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। ये है फास्फोरिक एसिड, हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन? There are 3 acidic hydrogen, right? अब यहाँ देखिए, जनरली वीक एसिड का स्ट्रेंथ उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी डिसाइड करते हैं। तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग K1 एंड K2, तो आपको नहीं था कि
पहला जो स्टेप है फर्स्ट H प्लस देने का, जो ये फर्स्ट डिसोसिएशन का स्ट्रेंथ 1 लाख टाइम ज़्यादा है। इसका K1/K2 का अगर रेशियो निकालिएगा, K1/K2, तो K1/K2 का रेशियो ऑलमोस्ट 10⁵ के बराबर है स्टूडेंट, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि फर्स्ट H प्लस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से जो H प्लस मिलेगा उसका अमाउंट इसके रेस्पेक्ट में 10⁵ 1 लाख टाइम ज़्यादा रहेगा। मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे 1 लाख टाइम ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट इसके यहाँ इस H प्लस के रेस्पेक्ट में यहाँ के H प्लस को सिंपली इग्नोर कर देंगे, राइट? अब ये देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट, तो सर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का पीछे का पहला वजह है, खुद बताइए, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से पॉजिटिव चार्ज को आउट कर रहे हैं H प्लस को, और ये निगेटिवली चार्ज है, करेक्ट? ये ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, निगेटिव ओवरऑल कोई सिस्टम निगेटिवली चार्ज है और वहाँ से पॉजिटिव चार्ज को आउट कर रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट जॉब ना। यहाँ से H प्लस जाएगा तो जाने देगा या अट्रैक्ट करना चाहेगा? इन ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज था, राइट? ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, वहाँ से H प्लस को, तो यहाँ से इसको H प्लस, इसे H प्लस देने का टेंडेंसी, इसके रेस्पेक्ट में इसको H प्लस देने का टेंडेंसी कम रहेगा, राइट? और यहाँ पे ये तो और इस पे कितना 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया, तब यहाँ से H प्लस देने का टेंडेंसी इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा। दिस इज द वजह वीक एसिड में जैसे जैसे H प्लस डिसोसिएशन बढ़ते जाता है वैसे से H प्लस का देने का टेंडेंसी कम होते जाता है। वजह समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, तो अब आपको यहाँ देखिए, इसका भी यहाँ देखिएगा, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ, सेकेंड स्टेप का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड स्टेप से कितना, ये भी 1 लाख टाइम ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको तो निकालना रहेगा pH, और pH के लिए आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? सर टोटल H प्लस इन द सॉल्यूशन, इज इट राइट? तो टोटल H प्लस इन द सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? H प्लस केम फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, इज इट राइट? प्लस H प्लस केम फ्रॉम स्टेप सेकेंड, अब प्लस H प्लस केम फ्रॉम स्टेप थर्ड, और इन दोनों स्टेप से जो आएगा वो इसके, देखिए इससे हम लोग इसके रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे और इसको इसके रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे, तो ओवरऑल बचेगा क्या? बोलिए भाई सब लोग। यस, तो वीक पॉलीबेसिक एसिड में अगर इस टाइप का सिचुएशन अगर आपको नजर आता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे pH निकालने के लिए बाकी स्टेप का छोड़ देना है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप का से जो pH H प्लस मिलेगा वहाँ से ही pH का आंसर बता देना है, करेक्ट? हो गया ना? लिखिए, इट मीन्स दैट इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग H3PO4, it means in a solution prepared by dissolving H3PO4 in water, only the first dissociation step makes an important contribution to H plus, makes an important contribution to H plus. Comma, the second dissociation और थर्ड डिसोसिएशन जो भी रहेगा पॉलीबेसिक में, प्रोड्यूस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ H प्लस, एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेप,
चलिए एक्सरसाइज 10 में एक क्वेश्चन है, चलो पढ़िए तो। हो गया ना एवरीवन? अब यहाँ देखिए t इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है। K1 कितना दिया हुआ है देखिए तो, K1 का वैल्यू 10⁻⁻7। t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से C माइनस सी अल्फ़ा, तो यहाँ क्या लिखेंगे C अल्फ़ा और C अल्फ़ा, राइट? करेक्ट है ना? और यहाँ पे C अल्फ़ा का नाम मैं C1 दे देता हूँ। C अल्फ़ा का नाम मैं क्या देना चाह रहा हूँ? C1, करेक्ट? यहाँ देखिए, क्या इसको C1 लिख सकते हैं? जो यहाँ से HS माइनस मिला वही तो आगे जाकर S2 माइनस देगा, जो HS माइनस मिला, राइट? तो यहाँ पे 0 0 बिल्कुल तोड़ कर समझ रहे हैं चीज़ों को। और C1 माइनस C1 अल्फ़ा 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे C1 अल्फ़ा 1 और C1 अल्फ़ा 1। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, और क्या C1 माइनस C1 अल्फ़ा 1 इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा 1 लिख सकते हैं? और 1 माइनस अल्फ़ा 1 टेकन एज क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? उससे फ़ायदा क्या होगा यहाँ देखिएगा, उससे फ़ायदा होगा कि जब हम लोग K1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, K1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो K1 के बराबर लिखने के लिए हम लोग को A लिखना पड़ेगा, H प्लस टोटल, करेक्ट ना? अब प्लस इंटू HS माइनस, तो HS माइनस तो जो यहाँ पे बना है HS माइनस उतना ही एक्चुअल में उतना नहीं रहकर वो तो इसमें से थोड़ा चला गया ना इसको टूटने से, बट फिर भी हम लोग C अल्फ़ा ही लेंगे बजा, क्योंकि C1 माइनस सी अल्फ़ा 1, C1 माइनस सी अल्फ़ा 1 इक्वल टू C1 ऑलमोस्ट, राइट? दैट्स वाई इसके लिए यहाँ पे HS माइनस के लिए अलग हम लोग कुछ वैल्यू लेंगे या C अल्फ़ा के बराबर ही रखेंगे, मतलब C1 के बराबर ही रखेंगे, C1 के बराबर ही रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट? ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? इसके लिए तो श्योर हो गए। अब यहाँ पे सर H प्लस टोटल के लिए, तो H प्लस टोटल इक्वल टू क्या लिखेंगे? H प्लस केम फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, ये मेरा स्टेप सेकंड है और ये मेरा स्टेप फर्स्ट है, राइट? तो H प्लस केम फ्रॉम स्टेप फर्स्ट अब प्लस H प्लस केम फ्रॉम स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट से कितना बना है स्टूडेंट? C अल्फ़ा, राइट? और स्टेप सेकंड से कितना बना है? C1 अल्फ़ा 1, राइट? C अल्फ़ा और C1 अल्फ़ा 1, तो C1 का वैल्यू क्या हम लोग पुट कर सकते हैं? और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं बोलिए सर? कॉमन लीजिए C अल्फ़ा, तो बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा 1, और 1 प्लस अल्फ़ा 1 टेकन एज 1, इज इट राइट? तो यहाँ दिस इज द वजह कि हम लोग फर्स्ट स्टेप का ही H प्लस ऑलमोस्ट काउंट करते रहते हैं, समझे?
अभी क्लियर हो गया? ये बात अगर यहाँ पे नहीं समझाते तो आपको दिमाग में चलता कि सर यहाँ पे एच एस माइनस के लिए सी अल्फा लें या इसमें से तो थोड़ा चला गया, बट थोड़ा चला गया इतना तो कम गया कि उसको सी वन के बराबर ही मानते रहते, मतलब सी अल्फा के बराबर ही लेते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, राइट? तो एच प्लस का यहाँ जो सी अल्फा रहेगा वही तो ऑलमोस्ट बचा हुआ रहेगा, और एच एस माइनस का अलग रहेगा या सेम ही लेंगे? सेम ही लेंगे, सी वन के बराबर ही लेंगे, राइट? और डिवाइडेड बाय यहाँ पे H2S ना, और H2S के लिए H2S याद रखिएगा। मैं यहाँ पे इसका ये बात सोच लिया, लेकिन सोचने के बाद भी मुझे C1 ही नज़र आया है। एवरीवन मैं समझ रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे HS ओवरऑल लेते हैं और H प्लस भी ओवरऑल सॉल्यूशन का लेते हैं, राइट? बट ओवरऑल भी मुझे C1 ही नज़र आ रहा है और इसका भी ओवरऑल C1 ही नज़र आ रहा है, राइट? यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 1 टेकन एज 1, यहाँ पे 1 जब 1 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है अल्फा 1 का, तो चाहे प्लस करे या माइनस करे बात तो बराबर है, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? इसके लिए सी अल्फा C1 लिख दिए, या उतना छोड़िए H2S के लिए क्या लिखिएगा? तो सर H2S के लिए यहाँ पे C लिख देंगे, करेक्ट? है तो सर है तो C माइनस सी अल्फा, फिर से सेम बात, K1 का भी वैल्यू तो 10 टू द पावर -7 है, राइट? तो क्या इस यहाँ भी तो 1 इस अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे, तो C को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1, इज इट राइट? और क्या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई सी, देन अल्फा कितना हो जाएगा सर? K1 बाई सी रूट ओवर, राइट? ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। और अल्फा देखिए तो इस आयनाइजेशन में निकालना था क्या? शायद आयनाइजेशन नहीं निकालना है, अगर निकालना रहता तो निकाल लेते। अब हम लोग को अल्फ़ा पता चल गया, तो H प्लस के लिए कितना लिखेंगे? H प्लस पूछा जा रहा है, मतलब H प्लस टोटल, बट टोटल भी तो हम लोग सी अल्फ़ा के बराबर ही लिखेंगे, सी अल्फ़ा सी K1 बाई सी, मतलब रूट ओवर K1C, रूट ओवर K1C कीजिए तो आज जितना H प्लस रहेगा उतना ही तो यहाँ पे HS माइनस रहेगा, बिकॉज HS माइनस भी कितना C1 और H प्लस भी कितना C1, राइट? एक बार कैलकुलेट करके देखिए, H प्लस का वैल्यू सही आता है, आंसर से मैच करता है। मैच कर गया ना? अब यहाँ तक आ जाइएगा। उसके बाद क्या निकालना है एवरीवन? HS माइनस भी तो निकल गया, S2 माइनस, इसको हटाएं इस वाले सेक्शन को, जितना आसान लग रहा है उतना आसान क्वेश्चन है नहीं, मुझे समझ में आ रहा है आप लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। ओवर एक अचानक से एग्जाम में आया था ना, तो आप बिल्कुल खिचड़ी होकर रह जाते, मिक्सचर, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, कहाँ से कितना ले, राइट? यहाँ बहुत तोड़ तोड़ के कहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इग्नोर करना है, क्यों इग्नोर करना है, तब चीज़ आसान हो गया, राइट? हाँ, कौन सा? तो K1 का वैल्यू भी तो 10 टू द पावर -7 का ऑर्डर का है। अब बताए थे ना K1 लेस देन 10⁻5 का ऑर्डर रहेगा तो 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखा नहीं, चलिए लिख देता हूँ। और 1 माइनस अल्फा टेकन जो क्या कर लिए हैं, 1 ले लिए हैं।
हो गया ना? चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन था ना, बी, कैलकुलेट। हाँ हाँ सी और C1 सेम कैसे होगा? C1 है C अल्फा, राइट? तो C और C1 सेम होगा। C1 इज व्हाट? C1 क्या है? बोलिए सर। C1 इज C अल्फा, राइट? इसको आप 1 लिख सकते हैं, बट क्या इसको 1 लिख सकते हैं? मैंने बोला था कि 1 के रेस्पेक्ट में अगर अल्फ़ा बहुत छोटा वैल्यू रहेगा तो उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर रहेगा, राइट? बट किसी भी बड़ा वैल्यू में बहुत छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या वही वैल्यू रह जाएगा? ये तो कुछ आपको नहीं था कि आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे? आंसर मिल गया? चलिए आंसर अगर मिल गया तो 1 का बी बनाइए। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ 0.1 m aqueous solution of H2S K1 and K2। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट pH निकालना है तो pH के लिए ध्यान से देखिएगा, pH के लिए क्या लिखेंगे? log 1/H प्लस टोटल। लेकिन आपको नहीं था कि H प्लस टोटल में फर्स्ट स्टेप का ही H प्लस सिर्फ काउंट में करेंगे? H प्लस टोटल इक्वल टू क्या होगा? H प्लस केम फ्रॉम स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट समझ रहे हैं ना? अब बोलिए साहब, बोलते नहीं हैं, क्या समस्या है? आपको भी समस्या हो गया बोलने से? जब तक बोलते रहिए, घबराइए नहीं। देखिए, मेरा बोलने और ये डांटने से कोई मतलब ही नहीं है, मैंने है कि सिखाने का पर्पस है। एक्टिव रहिए। सब लोग अपने अपने सफ़र पे अकेले निकले हुए हैं। बिल्कुल सोशल बैगेज को कैरी मत कीजिए। दूसरा क्या सोचेगा, मैं क्या हूँ, क्या मेरा चल रहा है सब्जेक्ट पे, कितना मार्क्स आ रहा है, वो सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। सब लोग अकेले से अपने सफ़र पे हैं। ग्रुप में बना के थोड़े कॉलेज में जाते हैं, ग्रुप में बना के 10th क्लास में स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जो आपका रैंक रहेगा, आपका सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है। इसलिए इन सब आधा बच्चा तो सोशल स्टेटस के लिए कि मेरा मार्क्स कितना आ गया, दूसरा मेरा जानेगा तो क्या सोचेगा। अरे भाई, क्या सोचेगा? मेरा कैरियर है, दूसरा कोचिंग वाला का क्या होगा उससे मुझे क्या मतलब है? चलिए, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिएगा, अगर थ्योरी सही से समझे होंगे
इसी जस्ट इससे पहले वाला प्रॉब्लम के लिए आपको नहीं था कि पहला स्टेप में सी अल्फा था और दूसरा स्टेप में C1 अल्फा 1 था, इस बात को पकड़ पाए? और C1 कितना था वो जरा बताइए तो? C अल्फा था, राइट? और भाई क्या C अल्फा को कॉमन ले सकते हैं? करेक्ट। अब जो जिसके लिए मैं अल्फा 1 बोल रहा हूं वो मेरा सेकेंड स्टेप है। इसके लिए पहला स्टेप तो ये रहेगा ना, H प्लस और प्लस HS माइनस, ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकेंड स्टेप क्या है? HS माइनस कन्वर्टेड इनटू व्हाट? H प्लस प्लस H2 माइनस। इसका K2 तो और भी 10 टू द माइनस 14 का ऑर्डर का है। अगर इस केस के लिए आप बोल रहे हैं कि अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ इसका अल्फा 1 को तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इग्नोर करेंगे, राइट? दैट्स वाई क्या 1 प्लस अल्फा 1 टेकन एज 1 ले लें? यस, दिस इज द वजह कि हम लोग वीक एसिड का फर्स्ट डिसोसिएशन का H प्लस को ही पीएच के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, राइट? लॉग सी अल्फा, और सी अल्फा कितना? तो यहां देखिए सी अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं? के सी, बट के कौन सा? पहला का K1C, राइट? इस बात को पकड़ पाए? ऐसा नहीं क्वेश्चन बना दें उसके बाद पूछिए, यहाँ पे पूछिए कि आपने समझा या नहीं समझा मेरे बात को। नहीं, बाकी लोग बोलेंगे तब ना। गौरव भूषण समझ पाए? ठीक है। तो लॉग, अब नाउ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? पुट द वैल्यू। K1 का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और सी क्या था? यहाँ जो सी लिख रहे हैं वो H2S का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1, राइट? तो हो गया लॉग 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 4, लॉग 10 टू द पावर 4 मतलब 4, राइट? यही तो आंसर है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे? एवरीवन ट्राई कीजिए, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना सिस्टमैटिक वे में, वैसे सॉल्व कीजिए। आज आप लोग का स्कूल ओपन है या बंद है? जितना प्रोजेक्ट में दिए थे कवर किए हैं एवरीवन? मतलब हो रहा है ना? कम से कम एक डायरेक्शन तो मिला हुआ है कि उस रास्ते पे चलेंगे तो एग्ज़ाम से पहले सब कुछ एटलीस्ट एक बार कवर कर लेंगे। पहला बार में ही सबका जेई मेन हो जाएगा। मेरा ब्लेसिंग रहेगा आप लोग के साथ, पढ़ाऊँगा ही साथ में ब्लेसिंग भी रहेगा। जिस तरीके अगर इतना टेंशन अभी टॉलरेट कर लेते हैं, पहला जेई मेन हुआ, कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा एडवांस की तैयारी करने का। बट इतना टेंशन लेना पड़ेगा, प्रेशर। फर्स्ट जेई मेन का परसेंटाइल अगर 95 प्लस होते ही एक बात तो श्योर होता है ना कि एक सीट मिल गया एनआईटी में, मतलब कैरियर तो सुरक्षित, कुछ नहीं तो एनआईटी मिल गया, राइट? ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है भाई कि हाँ कैरियर बन गया।
चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब एच प्लस टोटल के लिए क्या लिखिएगा जरा बताइए तो। एक कहावत सुने, अपना टाइम भी आएगा। वही हो गया है यहाँ पे। देखिए, एच प्लस केम फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, राइट। एच प्लस केम फ्रॉम स्टेप सेकेंड, अब प्लस एच प्लस केम फ्रॉम एच सी एल, इज इट राइट। पहले इन दोनों को बात करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में इसको इग्नोर कर देंगे, तोड़कर बातों को समझिए। प्लस एच प्लस केम फ्रॉम एच सी एल, और आपको नहीं था कि इसको एच सी एल के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे। एच सी एल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, 100% डिसोसिएट करेगा, राइट। दैट्स वाई इस पूरे सॉल्यूशन का पीएच के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली एच सी एल। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं रुका हुआ हूँ, और नहीं डाउट है तो आगे बढ़ेंगे। हो गया ना एवरीवन? किसके रेस्पेक्ट में किसको क्यों इग्नोर कर दिया? नहीं, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, अच्छा, क्यों इग्नोर कर दिया? एक मिनट के लिए, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए सोचिए कि वहाँ पे HCl नहीं था, राइट। मान लीजिए वहाँ पे HCl नहीं था, ये तो मान सकते हैं ना। तब H प्लस फर्स्ट से कितना आता? HCl को माइनस करके चल रहे हैं कि नहीं है HCl वहाँ पे, राइट। कितना मिलता सर? C अल्फा, राइट। अरे कितना था? K1C, जरा K1C का वैल्यू बताइए। K1 का वैल्यू कितना है? K1 का वैल्यू है -7 इंटू 0.1, राइट। मतलब 10⁻⁻4 मिला। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10⁻⁻4, राइट। HCl से कितना मिल रहा है वो देखिए तो जरा सा। तो HCl से मिलेगा 0.3, राइट। HCl को डालेंगे तो HCl से H प्लस कितना मिलेगा? HCl का जो H प्लस रहेगा 0.3 रहेगा, करेक्ट है। तो यहाँ देखिए, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 कीजिए, कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 3000 टाइम ज़्यादा है, समझे? कैसे हम लोग 1 - 0.001 को ऑलमोस्ट 1 मान लेते थे, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिलाएंगे
तो उसके पीएच के लिए अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे तो पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, समझे? अब तो समझ में आ गया। चलिए अब K1 के लिए लिखिए। तो K1 के लिए क्या लिखेंगे? अब एक मिनट, यहाँ रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ HCl, जो इसका अल्फा रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ HCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो इसका अल्फा रहेगा सेम रहेगा या अल्फा कमती हो जाएगा? कम होगा, अकॉर्डिंग टू लीच-एटरी प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट? आप एक्सटर्नली H+ डाल रहे हैं ना, तो ये क्या जाएगा, सबका इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ कर देगा, राइट? इन दोनों का नहीं। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू लीच-एटरी प्रिंसिपल। जिसको ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम उससे दूर जाता है, राइट? इसका मतलब पहले से अल्फा कम था, HCl आने से और अल्फा कम हो गया, राइट? तो बट यहाँ पे क्या H+ के लिए सिर्फ H+ जो 1 से मिल रहा है वो लिखते हैं या टोटल लिखते हैं? क्या लिखते हैं जब सेम सॉल्यूशन में रहता है? तो बोला कीजिए भाई, बोलते नहीं हैं। अब पूरा कहानी खत्म होने के बाद फिर बोलते हैं। H+ टोटल के लिए क्या 0.3 लिखें? HS माइनस, और H2S के लिए क्या लिखें? C इंटू 1 माइनस अल्फा, और C इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू C लें। ये C रहेगा ना 0 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा। और C का वैल्यू कितना था? K1 0.3, HS माइनस C कितना 0.1 था, इम्प्लाई HS माइनस इक्वल टू K1/3। देखिए तो सही है। बहुत ख़राब बात है स्टूडेंट, खाना भी नहीं बोलते हैं। जब तक आप हाँ नहीं बोलिएगा कैसे मैं हटाऊं नहीं हटाऊं, समझे नहीं समझे? आप लोग को क्या समस्या होता है? कितना बार समझाया है कि जैसे मैं क्लास लेता हूं तो अपना सही से माहौल करके, तो आप रूम में जब क्लास करते हैं यू शुड बी वेरी एक्टिव। मेरी बच्ची भी क्लास करती है ऑनलाइन, अभी कितना 3 साल। मैं अपना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आप लोग से। जब उसको इतना हैबिट हो गया कि हाँ मैम पूछ रहे हैं तब अनम्यूट करना है, म्यूट करना है, हार्डली 4.5 ईयर्स या 5 ईयर्स का है। बट द प्रॉब्लम क्या इतना मतलब बिल्कुल राजशाही है भाई कि हाथ ऐसे नहीं उठाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जवाब रिप्लाई नहीं करेंगे? वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। ऑनलाइन में कैसे टीचर को समझ में आएगा कि आप समझे नहीं समझे? मेरा इंटेंशन है कि आपको समझा के क्लास से निकलें। 1 आवर आपने कहीं का टाइम को मैनेज करके मुझे टाइम दे रहे हैं, तो व्हाट इज माई ड्यूटी? मेरा ऑनेस्ट ड्यूटी ये बनता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में यहाँ पर चला जाना चाहिए। मैं क्या बाकी फैकल्टी के जैसा अपना टाइम बस मुझे 1 आवर पूरा करना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, या मुझे सिखाने के लिए पढ़ाना है? मैं जो कैटलिस्ट काम कर रहा हूँ। K1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्या होगा? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S C माइनस C अल्फा है, राइट? और यहाँ पे C कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा टेकन एज, तो वही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0.3/0.1 तो 3 हो जाएगा ना, तो HS माइनस C क्या हो जाएगा? K1/3, तो 1 इंटू 10⁻7/3 हाउ मच? 0.33 हो इंटू 10⁻⁻7, 3.3 इंटू 10⁻⁻8। ये आंसर आना चाहिए। देखिए तो आंसर है HS माइनस का।
चलिए अब क्या निकालना है, कौन S2 माइनस, इसका मतलब इसका K2 लेंगे तो K2 के लिए क्या लिखेंगे, अगेन K2 लिखने के टाइम पे सिर्फ H प्लस यहाँ का लेते हैं या पूरे सॉल्यूशन का H प्लस लेते हैं, तो H प्लस टोटल S2 माइनस और डिवाइडेड बाई कितना क्या लिखिएगा, HS माइनस, राइट, और HS माइनस तो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए था मुझसे कि सर यहाँ पे तो ये जो HS माइनस निकला है वो सिर्फ यहाँ का HS माइनस निकला है या टोटल HS माइनस, ये ओवरऑल HS माइनस निकला होगा, समझे। जैसे H प्लस टोटल लिखते हैं वैसे ही यहाँ का कंबाइंड, यहाँ का HS माइनस और यहाँ का HS माइनस अलग रहेगा या सेम ही रहेगा, सेम। दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, राइट। तो K2 इक्वल टू H प्लस के लिए 0.3 इंटू S2 माइनस डिवाइड बाई HS माइनस, तो अभी निकल चुका है, HS माइनस था हाउ मच 1/3 इंटू 10⁻⁻⁷ ना, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, तो ये 3 को ऊपर भेज दें, तो यहाँ से S2 माइनस का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। K2 का वैल्यू कितना है, K2 का वैल्यू है 1.3 राइट, 1.3 कितना हो जाएगा, तो 1.3 बाई 0.9 इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है, देख लीजिएगा। अच्छा, कहाँ पे क्या छूट गया था, चलिए यहाँ के बाद केमिस्ट्री है, यहाँ के बाद आप काम कर लेंगे एवरीवन। (10⁻⁻13) बस ओनली एंड S2 निकाल दीजिए। हो गया ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज़ काइंड ऑफ के पहला तो कि बीक एसिड में स्टेप वाइज डिसोसिएशन का हम लोग दिखाए, फिर समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है बीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दें, तब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, राइट, बाकी उसके रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देते हैं। इसलिए देखिए दिस इज़ द ओनली रीजन कि लास्ट मोमेंट पे भी अगर मुझसे पूछिएगा सर रिवीजन क्या करें, तो मैं बोलूँगा कि आप एक काम कीजिए, क्लास नोट्स देखिए। क्लास नोट्स में फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ाते हुए हर टाइप का प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, तो उससे क्या हुआ कि कम टाइम में भी, अगर कम टाइम है, बहुत कुछ देखने का मौका नहीं मिला, अगर क्लास नोट्स भी देख के चले जाइएगा तो उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखिए। होता क्या है, ऐसा हम लोग को मन में एक डर लगता है, बैठता है कि मैं भूल गया। एक बार आप किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन बैंक में बनना शुरू हो जाता है, राइट, दिमाग ओपन हो जाता है ना। इसे कम टाइम के लिए सबसे बेस्ट है कि इस चीज़ को आप फॉलो करके जाएं, क्योंकि यहाँ फॉलो करने के बाद आपको भी पक्का भरोसा है कि क्वेश्चन बैंक भी शुरू करेंगे तो 80% बन जाएगा, राइट। मतलब इसको रिवीजन करते ही 80% पे आप पहुँच गए। तो रिवीजन और नहीं रिवीजन के बीच में 80% का गैप है भाई। नहीं रिवीजन किए हैं 20% स्कोर हो पाएगा। पढ़ लिए नहीं रिवीजन किए लास्ट मोमेंट में, नहीं स्कोर कर पाएंगे। पढ़ लिए रिवीजन कर लिए 80% तैयारी फुलफिल हो गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंडिकेटर और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के साथ। ओके, लिख लीजिए इंडिकेटर एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। नहीं, आईनी का ही लास्ट पार्ट है चैप्टर।